सरलीकरण का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 5/10 का 10 गुणा 4 प्लस 4/4 का 4 गुणा 10 माइनस 10 माइनस 4/16 गुणा 4। अब बोर्ड मास का ध्यान रखना, ठीक है जी। अब यहां पे O4 मतलब O का मतलब O मतलब का और डिवाइड मतलब भाग, इन चीज का विशेष ध्यान रखना है, इन तीन चीज का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ वहीं होगी जहां का होगा, क्योंकि का बदलेगा गुणा में और जैसे गुणा में बदला है फिर हम इस कंडीशन में पहुंच जाए, इसको भूल जाए, जबकि वो गलत है। अब यहां पे क्या है, 5 भाग, अब 10 का 10 है, 10 का 10, ठीक है जी। तो का मतलब गुणा है, ठीक। तो 10 गुणा 10 मतलब या तो इसमें 100 लिख दो या इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, इससे पता ही रहेगा कि जहां ये जाएंगे दोनों जाएंगे, ठीक है। गुणा 4 प्लस, अब फिर वही काम करना, 4/4 गुणा 4 और गुणा 10, यहां पे माइनस, अब ये ब्रैकेट है तो 10 में से 4 घटा तो 6 और भाग का मतलब बटे 16 और गुणा 4, ठीक है भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब यहां पे हमने करा, इसे लिखा हमने 5/100 और ये गुणा 4 आ गया, प्लस 4/4 गुणा 4 और गुणा 10 आ गया, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कुल मिला के 3/2, ठीक है। अब बात करें, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, ठीक है। 4 से 4 भी गया भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कुल मिला के यो कितना बच रहा, यो बच गया 1/5, यो कितना बच रहा 5/2 और माइनस 3/2, 5/2 में से 3/2 घटा दो, 2 बच गया, 2/2 का मतलब 1, तो 1 सही 1/5 जो है इसका उत्तर बना। अगर इस उत्तर को पॉइंट में बदलें तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 पॉइंट, ये हो गया पॉइंट लगा तो 10, 5 दूनी 10, 1.2 हो जाएगा अगर पॉइंट में हम देखना चाहे जो इसने दे रखा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, 5/5 का 5 गुणा 2 प्लस 2/2 का 2 गुणा 5 माइनस 5 माइनस 2 भाग 6 गुणा 2। तो अब इसे क्या लिख सकें, हम इसे लिख सकें, देखो 5 भाग, अभी हो गया 5 गुणा 5, हमने ब्रैकेट जो है नहीं इसलिए लगा रहा जिससे गलती ना हो, क्योंकि हम का वाली गलती गड़ कर देते हैं, जब का को हम गुणा मान लें तो गलत हो जाए सवाल। 2 भाग ऐसे यहाँ 2 गुणा 2 लिख दिया मैंने, गुणा 5, और ये हो गया 5 में से 2 गए 3 और बटे 6 और गुणा 2, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, कितना बच गया यहाँ पे, तो 1 बच गया। इसे क्या लिखो भाई, 5 गुणा 2 बटे 5 गुणा 5, अब इसे लिखो 2 गुणा 5 बटे 2 गुणा 2, और यो आ गया तुम्हारा 1, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, यो आया 2/5 और यो आ गया 5/2 और माइनस 1, एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम, 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 10 एकम 10, तो 25 4 29 में से 10 गए 19/10 का मतलब अगर पॉइंट में लिखूं तो 1.9 और सही में लिखूंगा तो 1 सही 9/10, जो जैसे भी कह रहा हो वैसा उसका उत्तर दे सकते हैं। पॉइंट में 1.9 और सही में 1 सही 9/10, और ऐसे भी नहीं दे रहा तो 19/10 भी दे सके। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, 5 + 3 भाग 5 गुणा 5 भाग 4 गुणा 4 भाग 5 का 4 प्लस 4 भाग 4 गुणा 4 का 3 भाग 6 का 3। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 5 + 3/5, क्योंकि इनकी गुणा नहीं होने के पहले, क्योंकि गुणा होगी बाद में, पहला होगा भाग का काम, अगर ये का होता तो पहला होता काम, ठीक है।
अब यही फर्क पड़ जावे, अगर मैं इन्हें गुणा करके लिखता नीचे तो 25 हो जाता, और यहां क्या हो रहा है, 5 से 5 कट रहा। ठीक है, भाग। अब यहां क्या है देखो, यहां पे ध्यान देना, 4 गुणा 4। अब यहां भाग है, लेकिन भाग के बटे में हम क्या लेके आऊंगे, दोनों को लेकर आऊंगे ना। ठीक है, न बटे में क्या लेकर आऊंगे, 4 गुणा 4 प्लस 4। अब देखो ये भाग है, तो भाग पहला होगी, बटे में 4 और गुणा 4, का मतलब गुणा। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 बटे 6 गुणा 3। ठीक है, अब जो हल होता है वो हल कर दो। 4 से 4, 2 से 4 से 4, 1 तो यहां बचा, 4 से 4 गया, 4 यहां बचा, 3 से 3 गया, तो कुल मिला के यहां से अभी हो गया 5 और 3 8 भाग। अब देखो इन दोनों का गुणा पहले होगी, भाग बाद में होगा, क्योंकि बीच में था का। ठीक है, तो पहले इसे हल करो। यहां कितना बच रहा, 1, और यहां कितना बच रहा, 4, तो 4 और 1 और 5 बटे में क्या लिख दूंगा, 6। उल्टा कर दो भाई, 8 गुणा 6 बटे 5, 8 6 48 बटे 5 का मतलब 5 45, 9 सही, 3 बटे 5 जो है इसका सही जवाब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या है, 3 गुणा 4 का 12 भाग 2 भाग 9 गुणा 4 प्लस 4 भाग 8 प्लस 3 गुणा 2। तो जहां भी प्लस या माइनस आ रहा, ये समझो करो वहां से उसे उतने ही पार्टों में बांट दो और अलग अलग हल करके उसके बाद जोड़ या घटा करना। तो पहले इसे क्या लिखेंगे हम, 3 गुणा 4 का मतलब गुणा 12 और भाग में लिख दो 2। कोई समस्या नहीं इसमें। तो अब यहां क्या है देखो, भाग पहले है और गुणा बाद में है बोर्ड मार्क्स में, तो इसका मतलब ये बटे में आऊंगा, 1 बटे 9 लिख सकूं और ये हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 4 बटे 8 और 3 दूनी 6। अब यहां देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। कितना आया भाई, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, और यो आ गया 1 बटे 2। 1 बटे 2 को अगर पॉइंट में लिखो तो 0.5 प्लस 6, तो 32 6 38, तो कुल मिलाकर 38.5। पॉइंट में तो ये उत्तर है, सही में लिखो तो 38 सही 1 बटे 2 उत्तर है। ठीक है, और इसे भिन्न में लिखो तो 38 दूनी 76 और 1 77, 77 बटे 2 उत्तर है। 3 कंडीशन में से कोई सी भी दे सके, यो भी दे सके, यो भी दे सके, यो भी दे सके, जो दे रखा हो। 5 की बात कर रहे तो 5वां क्वेश्चन है 24 प्लस 16 गुणा 5 माइनस 8 का 4 भाग 84 गुणा 48 भाग 24 गुणा 6 प्लस 4 प्लस 3। क्या करेंगे भाई, 24 प्लस इन दोनों की तो गुणा हो जाएगी 16 85, इन दोनों गुणा हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, अब भाग का मतलब जो है बटे में लिख सके हम इसे, 1 बटे 84 और ये 48 ऊपर रह जाएगा, ये 1 बटे 24 नीचे आ जाएगा और ये 6 ऊपर रह जाएगा और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहां पे 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84, 6 चौक 24 और 4 से 4 भी गया। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 24 और 80 को जोड़ दो तो 104 हुए, 104 में से 32 घटा दो तो 2 72 गुणा 1 बटे 7 प्लस 7 आ गया। तो कुल मिलाकर अगर हल करेंगे तो एलसीएम तो 7 ही है, 72 एकम 72 और 7 सत्ते 49, तो आ गया 9 और 2 11 का 1 कहां से लोगे 1, 7 4 11 1 12। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया वो एक क्वेश्चन ना होगा, 3 क्वेश्चन है। एक तो ए को हल करना है, एक बी को हल करना और फिर इन दोनों को जोड़ना। तो पहले ए को हल कर लो, 8 भाग में 4 लिखेंगे गुणा 2 हो जाएगा प्लस 6 गुणा 3 और बटे में क्या लिखेंगे 3 दूनी 6, या तो 2 गुणा 3 ही लिख दो, कोई समस्या नहीं। ठीक है भाई।
अभी इसको देखो जी, 3 दूनी 6 तो खत्म, और 4 दूनी 8 खत्म, 2 दूनी 4 और 3 7, तो ए का मान 7 आ गया। अब बी को हल करो, जो कितना हो रहा भाई 4/8 गुणा 2 प्लस 7×21, तो 4 दूनी 8 यो खत्म, तो 1 + 21 कितने हो गए, ये हो गए 22। तो ए का मान 7 है और बी का मान 22 है, और मान चाहिए ए प्लस बी का, तो कर दो भाई 7 + 22 कितना हो गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 36/8 गुणा 4 + 2 भाग 4 - 1 + 5 का 3/4 गुणा 2 - 3 - 3। तो आगे देखो 36/8 गुणा 4 + 2/4 - 1 प्लस 5 या 15 कर दो से डायरेक्ट, या 5 गुणा 3 लिखो, चलो 5 गुणा 3 लिख दिया, भाग 4 दूनी 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए 5 और -3। देखो भाई 4 दूनी 8, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 18 + 1/2 -1 प्लस ये हो गया 5 गुणा 3/5 और -3, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के 18.5 तो ये हो गया, बल्कि 18 में से 1 और घटा दो 17, 17 + 1/2 और ये 3 और -3 छोड़ दो, तो कुल मिला के 2 तरह से लिखे जा सके। एक तो मैं इसे लिख सकूं 17.5 लिख सकूं, एक मैं लिख सकूं इसे 17 सही 1/2 लिख सकूं, और एक में से लिख सकूं 17 दूनी 34 और 1 35/2। यो भी उत्तर सही है, यो भी उत्तर सही है, यो भी उत्तर सही है, डिपेंड करा है कि क्वेश्चन में किस तरह से आंसर लेना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, 28/4 गुणा 7 प्लस 44/4 गुणा 7 माइनस 12 गुणा x बराबर 18 के, तो x का मान बताना। तो इसे लिखेंगे 28/4 गुणा 7, इसे लिखेंगे 44/4 गुणा 7, जो जू का तू है, इसमें कुछ करना नहीं हमें, 4 से काटा हमने 11 बार कटा, 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49 और 11 सत्ते 77, -18 भी इधर ले आओ, बराबर ले जाओ 12x। ठीक है भाई। अब 9 और 7 16 और 6 का हासिल को 1, 7 4 11 1 12, कितने बच गए 126 में से 18 गए 108 और 12 निम्मा 108, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी बच गई 9। 9 की अगर हम बात करें 7.2 प्लस 8.4 भाग 0.12 गुणा 0.2 माइनस 5 गुणा 3 भाग कर रहे 0.05 से +3, तो क्या लिखेंगे भाई इसे, 7.2 तो है ही जो का तू, इसे लिखेंगे हम 8.4/0.12 और गुणा 0.2, और ये हो गया 5×15 करने से पहले आप इसका जो है भाग भी कर लो और +3, तो हमने क्या करा पॉइंट हटा दिया इसका। अब इसका भी पॉइंट हट गया क्योंकि 1 और 1 2 अंक हमें यहां में मिल गए, 12 7 84 हो गया, 7.2 हो गया, 7 दूनी 14 हुआ, 5 से 5 भी गया, यो बचा 300 +3, तो 14 और 7 21 और 3 24.2 और -300। अब 300 में से माइनस करना हमें 24.2, तो 0.8 तो ये बच गए, ये 5 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 275.8, लेकिन ये भी माइनस के। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है 3.8 माइनस 4.2 को भाग करना 0.7 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2 भाग 0.5, तो 3.8 है, यहां क्या लिखेंगे 4.2 और बटे 0.7 गुणा 3,
और यहाँ लिखेंगे हम 5 गुणा 2/0.5। पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट हमने इसका भी हटा दिया क्योंकि बाद में बराबर हो रहे अंक। 7 छंग 42, 5 से 5 भी गया तो 3.8, ये हो गया 36 या 18, यो बच रहा 20, 20 में से 18 का ये 2 और 2 3.5 में जोड़ दो तो 5.8 जो है इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 108 भाग 36 गुणा 4 प्लस 2.5 गुणा 4 भाग 0.5 माइनस 10 है। तो इसे क्या लिखेंगे, 108/36 लिख देंगे इसे तो सीधा सीधा, गुणा 4 जो का तो चल ही रहा, प्लस 2.5 गुणा 4/0.5 और माइनस 10, पॉइंट से पॉइंट गया, 36 तिया 108 और 3 चौक 12, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 माइनस 10, तो कुल मिलाकर 20 में 10 गए 10, 10 और 12 22। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात कर रहे क्या है, 0.4 का 50 गुणा 6 भाग 8 भाग 12 गुणा 10 भाग 16 प्लस 5 गुणा 0.2 और माइनस 0.01 गुणा 10 की पावर 2 है। क्या है भाई, का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर 0.4 का मतलब गुणा 50 गुणा 6 और बटे में हम 8 लिख सकें, कोई दिक्कत नहीं आने की इस 8 को हमें लिखने से। यो भाग बाद में देखेंगे भाई, 12 गुणा 10 और बटे में हम बिल्कुल 16 लिख सकें हम जब, और यहाँ पे मैं 5 दूनी 10 कर दूंगा तो एक ही बचेगा यो, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 घात है, इसका मतलब यो भी एक ही बचा। भाई अगर मैं 100 की गुणा 0.01 में करूँगा तो कितना आएगा, देखो 0.01 में मैंने 100 की गुणा करी तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यो पॉइंट ये हटा देगा तो बचेगा 1। अब 1 से 1 भी गया तो इसका तो खेल ही खत्म हुआ, इधर का तो बचायो। इसे देखो भाई, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या हो सके, ये पॉइंट जो है वो इस तरह हट जाएगा, ठीक है, और 4 दूनी हो गया 8 और 2 तिया हो गया 6 और 3 पंजे हो गया 15, ये तो 15 हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई, 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कुल मिलाकर ऊपर 15 बचा, नीचे बचा 2, 2 को ऊपर ले जाओ गुणा कर दो और बटे में कर दो 15, 15 से 15 भी गया तो उत्तर आ गया 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों हमने एक साथ ले लिए, बस ये हो रहा कि 13 नीचे लिखा गया 14 ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हल पहले 13 ही कर देंगे हम। क्या हो गया, का मतलब गुणा, तो 2 गुणा 14 और भाग का मतलब बटे 7 और ये गुणा 3 ऊपर ही रह जाएगा, प्लस 44/11 गुणा 8 माइनस 12 गुणा 9/3। अब 7 दूनी 14, 11 चौक 44, 3 तिया 9, हल करा हमने, 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 4 8 32 और 12 तिया 36। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 36 में 32 गए 4 माइनस के बच रहे और 12 में से 4 और घटा दो तो 8, तो इसका उत्तर आ गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लें, क्योंकि ये 14 नंबर है तो भाई पहले हमने 13 हल कर लिया, अब 14 की बात कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, अब यहां पे इनकी काई होना तो गुणा ही कर दो बस, 2 तिया 6 और 6 छंग 36, कोई समस्या नहीं, माइनस 7 गुणा जो 2 दूनी 4, 5 और 2 7, 7 ही हो गया। अब यहां हो गया 16 4 20, 20 और 36 56, और 56 में से 49 माइनस होने तो कितने बच गए 7, तो इसका उत्तर आ गया 7 और इसका आया था 8। देखो ठीक है जी, इसका उत्तर आया 7 और 13वें का आया 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा, 7 गुणा 7 का मतलब भी गुणा हुआ है और बटे कर दो 3 और माइनस 14 गुणा x बराबर हो गया 7।
3 से 3 गया। अब 7 से मैंने सारे को भाग कर दिया, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। यहाँ बच गया 7 माइनस 2x बराबर 1। इसका मतलब 2x बराबर 7 माइनस 1 बराबर कितना बचेगा 6। तो x का माना जाएगा तुम्हारा 3। तो ये होता तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसका उत्तर आ गया 3।